जो बंदा रमज़ानुल मुबारक की आमद पर खुशी का इजहार करता है और इसके तशरीफ ले जाने पर गम का इजहार करता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे पर जन्नत वाजिब फरमा देता है। अब रमज़ानुल मुबारक की आमद की खुशी का इजहार वो किस तरह किया जा सकता है? बंदा शाबानुल मुअज़्ज़म में ही रोजे रखना शुरू कर देता और अमली तौर पर ये साबित कर रहा है, मालिक मौला मैं तेरे रमजान से डरता नहीं हूं, मैं रोजों से डरता नहीं, देख अभी रमजान आया नहीं, मैंने पहले रोजे रखने शुरू कर दिए। और जब रमजान शरीफ तशरीफ ले जाता है तो फिर बंदा प्रैक्टिकल साबित करके बतलाता है, मालिक मौला मैं तेरे रमजान से तंग नहीं आया हुआ था, मैं रोजों से तंग नहीं आया था, देख अब ईद गुजर गई है, अब रमजान के रोजे तो नहीं है, मैं शवाल में भी रोजे रख रहा हूं। अमली तौर पर साबित कर रहा है मैं रमजान से तंग नहीं। और दूसरी तरफ आ जाओ, कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो बंदा नेकी एक करता है सवाब उसको 10 गुना दिया जाता। अब पूरे साल के अंदर 12 महीने हैं, वो अंग्रेजी के हिसाब से देख लो या इस्लामी महीनों के हिसाब से, महीने 12 ही हैं। अब जो रमजानुल मुबारक के सारे के रोजे रखता है उसने 1 महीने के रोजे रखे, रब ताला के यहाँ उसने 10 महीनों के रोजे रखे, सवाब 10 महीनों का मिल गया। अब पीछे रह गए 2 महीने, तो 2 महीनों में 60 दिन होते हैं। फरमाया जो 6 रोजे शवाल के रख ले तो 60 रोजों का सवाब इसको इसमें मिल जाता है। तो जो बंदा रमजान के भी रोजे रखे, शवाल के 6 रोजे रखे, रब ताला के यहाँ वो सारा साल रोजा रखने वाला काउंट कर दिया जाए। शवाल के रोजों के बारे में भी कुछ चंद मसाइल में अर्ज करूंगा। बाज बंदे समझते हैं कि ईद के अगले दिन ही बस रोजे रखने शुरू कर दो, लगातार 6 रखो और फिर 6 दिन रोजे रखने के बाद वो शश ईद मनाएंगे, वो जनाब शश ईद 6 रोजों की ईद मनाएंगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। बाज बंदे कहते हैं जी ईद के अगला दिन अगर रोजा ना रखा तो भाई शवाल के तुम रोजे रख ही नहीं सकते। बाज कहते हैं ईद का अगला दिन का रोजा रख लो और फिर चाहे पूरे साल में रख लो या पूरे महीने में रख लो। तो सही बात क्या है? सही बात क्या है? शरीयत के मुताबिक 6 रोज़ों के बारे में हुक्म क्या है, ये ज़रा तवज्जो से सुन लो ताकि जहन से जो गलत किस्म के कॉन्सेप्ट हैं वो निकल जाएं और हम शरीयत के मुताबिक अमल करने वाले बन जाएं। सही बात यह है कि शवाल के अंदर यकम शवाल छोड़ के, यकम शवाल को छोटी ईद होती है, ईद उल फितर होती है, इस दिन रोज़ा रखना हराम है, नहीं रोज़ा रखना। यकम शवाल छोड़ के बाकी पूरे महीने में जब मर्जी 6 रोजे रख लो। ये कोई जरूरी नहीं है कि ईद के अगले दिन ही रोजा रखना है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। पूरे शवाल के अंदर सिवाय यकम तारीख के आप जब मर्जी 6 रोजे रख। बल्कि अफजल क्या है? अफजल क्या है? छोड़ छोड़ कर रोजे रखे जाए, पूरे शवाल में ही रोजे फैले रहे। लेकिन कुछ अफराद ऐसे हैं वो कहते हैं यार एक रमजान की आदत बनी है रोजे रखने की, लिहाजा ईद के अगले दिन हम रख के तो 6 पूरे कर लेते हैं। वो भी रख सकते हैं, वो गलत नहीं है, गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन अगर कोई ईद के अगले दिन नहीं रोजा रख सका तो ये मतलब नहीं है कि वो शवाल के रोजे रखे ही ना, पूरे शवाल में 6 पूरे करने हैं। वो चाहे पीर के पीरदान का रोज़ा रख ले, जुमेरात जुमे का रख ले, जैसे भी आपको मुनासिब लगे, आप इजी समझे, आप रोज़ा रख सकते हैं। ये शवाल के 6 रोज़े हैं, इनको पूरे शवाल के महीने में हमने कंप्लीट करना है, सिवाय यकम तारीख निकाल के। बाकी 28 दिन या 29 दिन जितने भी बनते हैं इसमें आपने 6 रोज़े रखने हैं।